अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान बिन अकबर और आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज की इस वीडियो में चंद एक अहम चीज़ों पर बात करनी है। इससे पहले भी इस सूरत हाल पर बात की थी और इस वक्त सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ ये है कि इसी सूरत हाल के ऊपर बात करें, और वो है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक जो सियासी अदम इस्तेकाम है और जो पॉलिटिकल पार्टी सियासी तकसीम का शिकार है, इस सूरत हाल पर बात करना आज की वीडियो में इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा अफसोसनाक चीज़ ये थी कि गुज़श्ता चंद दिनों से मुल्क भर में जो सैलाब की सूरत हाल थी वो सबके सामने है। ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी थी वो सैलाब अपने साथ बहा के ले गया। और इससे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ ये थी कि इस मुश्किल वक्त के अंदर जब तमाम तर सियासी इख्तलाफात साइड पे रख के, तमाम तर सियासी इंतशार साइड पे रख के गरीब आवाम के लिए काम करने की ज़रूरत थी, उनका पुरसान हाल होने की ज़रूरत थी, उनकी दाद रसी करने की ज़रूरत थी। ऐसी सूरत हाल में हमारे जो हुक्मरान हैं वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो जंग है वो लड़ने में मसरूफ़ हैं। इतने दिन गुजर गए, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी इस सूरत हाल को उठाया गया, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये ख़बरें जो है वो चलती रहीं, लेकिन किसी भी बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत ने वहाँ का दौरा नहीं किया, आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। सोशल मीडिया के ऊपर आप यकीन करें कि ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देखकर आम आदमी का दिल खून के आंसू रोता था। और जो हमारे हुक्मरान थे जिन्होंने पूछ गछ करनी थी और जिन्होंने उन लोगों का सहारा बनना था, वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अगर गरीब की उजरत की बात करें और गरीब के अखराजात की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उस चीज़ को देखा जाए कि उसकी उजरत कितनी है, उसके अखराजात कितने हैं, महंगाई की जो शरह है उसमें किस तरह इजाफ़ा हो रहा है, और जो गरीब इंसान है वो इस तमाम तर सूरत हाल में अपना गुजारा किस तरह कर रहा है। लेकिन तारीख़ के सबसे मुश्किल वक्त के अंदर जब डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, जब महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह के ऊपर है और जब लोगों के पास ना तो रोज़गार है, ऐसी सूरत हाल के ऊपर सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर अगर किसी चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है वो एक सियासी जमात का अपना जो मौक़िफ़ है उसको मजबूती से पेश करने की ये जो जंग है ये जारी है। इस सूरत हाल में कोई एक भी सियासी जमात इस वक्त ऐसी नज़र नहीं आती जो अपने सियासी इख्तलाफात साइड पे रख के इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करे, गरीब लोगों के लिए काम करे। और सबसे बढ़ के ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद करें। लेकिन आए रोज़ जब भी सुबह उठते हैं तो इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि शायद आज हमारे हुक्मरान अपनी सियासी जंग साइड पर रख के इस मुल्क के बारे में सोचेंगे। अगर बात करें PDM की तो ऐसा लगता है कि PDM की चंद जमातें जो हैं वो हुकूमत को छोड़ना चाहती हैं, नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहती हैं, और चंद एक जमातें जो हैं वो हुकूमत की मुद्दत पूरी करवाना चाहती हैं। कभी बयान ये आता है कि मुस्लिम लीग नून के जो अपने ही वज़रा हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना और जो इनकी माशी टीम है उसकी सूरत हाल से जो है वो मुतमिन दिखाई नहीं देते। और कभी पंजाब से ऐसी ख़बरें सामने आती हैं कि जो वज़ीर आला हैं इस वक्त परवेज़ इलाही साहब, वो काबीना बड़ी रखना चाहते हैं और ख़ान साहब जो है वो काबीना के अरकान जो है उनकी तादाद कम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक इख्तलाफ की ख़बरें सामने आती हैं। और फिर अभी एक चंद एक घंटे पहले की ख़बर है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है उसके बारे में भी फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब इस वक्त एक और सूरत हाल पैदा हो गई है कि कल अगर ये फ़ैसला जिस भी तरफ जाता है उसके बाद जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा, उसके बाद गरीब आदमी का कौन पुरसान हाल होगा, उसके बाद जो है उसके बारे में कौन सोचेगा। मतलब अगर हम एक मामले से निकलते हैं, अगर हम वफाक से निकल के पंजाब में आते हैं तो वफाक का मामला जैसे ही ठंडा पड़ता है पंजाब के अंदर मसला शुरू हो जाता है, पंजाब के मामले से निकल के जाते हैं तो एक और मसला पैदा हो जाता है। इस वक्त जब मुल्क को सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत है, ये सबसे ज़्यादा मुल्क से और मुल्क के लोगों से दूर है, तो इस वक्त इस सूरत हाल पर बात करना ज़रूरी है कि जितने भी ये सियासी इख्तलाफात हैं, जितनी भी ये सियासी मजबूरियाँ हैं, ये साइड पे रखनी चाहिए, गरीब के लिए काम करना चाहिए ताकि खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। प्रोग्राम में अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।